गत सप्ताह संसद सत्र की समाप्ति के साथ ही 22 जुलाई से बजट सत्र की घोषणा हो गई। संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर अनेक लंबे भाषण हुए, पर उपदेश चतुर बहुतेरे की तर्ज पर अनेक ऐसे वक्ताओं को संसद में सुना गया जो अपने बारे में गलत और दूसरे के भेदों के बारे में सही बोल रहे थे। एक बिहार के ललन सिंह के भाषण से आप ये समझ सकते हैं। ललन सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जवाब दिया था, उसमें वह 1974 आंदोलन के नेता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे। लोग 1974 आंदोलन में ललन सिंह को लगभग नहीं जानते थे। राजनीति में उनकी शुरुआत दूसरी जगह से हुई है। वह बहुत ऊंची जुबान में बोल रहे थे और कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को संविधान के बारे में बोलने का हक नहीं है। इसके पक्ष में जो तर्क ललन सिंह दे रहे थे, वह बीजेपी के पक्ष में चाटुकारिता कर रहे थे। ललन सिंह ने इमरजेंसी कॉल का बढ़ चढ़कर उल्लेख किया। संविधान के ढांचे को मन मुताबिक बदलने की इंदिरा गांधी की कोशिश पर केंद्रित रखा। लाग लपेट में उन्होंने नेहरू तक को भी समेट लिया और आरोप लगाया कि संविधान का सम्मान कांग्रेसी नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने मोदी की वंदना करते हुए कहा कि संविधान सभा में पहुंचकर मोदी ने सबसे पहले संविधान का नमन किया और तब सरकार बनाए। परंतु ये सत्य है कि दोनों ने संविधान को अपने मतलब के हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी में अनेक लोग हैं जो संविधान के इस ढांचे को समाप्त कर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के अलंबरदार हैं। हिंदू नियमों से देश को चलाना और जिन्हें वह हिंदू माने उन्हें प्रथम दर्जे का नागरिक और अन्य लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। बाबा साहब का नमन करने या ऑर्नामेंटल संस्थानों में संविधान का नमन करने से इस विचारधारा का संविधान के प्रति विश्वास जाहिर नहीं होता। कांग्रेस ने इमरजेंसी आरोपित करने के लिए अपनी निंदा पहले से कर ली है। हालांकि कांग्रेस में वह वातावरण नहीं है कि उनका कोई लीडर इमरजेंसी कॉल के जातियों के बारे में विस्तार से अपने मन की बात कर सके। राहुल गांधी ने संसद में बहुत सकारात्मक भाषण दिया। राहुल के भाषण का मर्म बदलने में इस समय से शासक दल कमर कसकर लगा हुआ है। संसद में प्रधानमंत्री के 2.5 घंटे का भाषण कुछ इस तरह हुआ जैसे वह नई शुरुआत नहीं कर रहे हों, बल्कि नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण के मोड में थे। उन्होंने खुद राहुल गांधी के भाषण में भाजपा के खिलाफ वाली बात को पूरे हिंदू समुदाय का विरोध के रूप में बदल कर रखने की कोशिश की। संसद के पहले सत्र में ही संसद के बहिष्कार वाले तौर तरीके को जारी रखा गया। राहुल गांधी ने सकारात्मक छाप छोड़ी। संसद के भाषण में प्रधानमंत्री के अब तक मणिपुर नहीं पहुंचने की बात कही थी। राहुल गांधी तुरंत ही तीसरी दफ़ा मणिपुर पहुंच गए। असम के शरणार्थी कैंप में बसे मणिपुर के लोगों सहित कई कैंप में गए। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार सुबह असम के कछार जिले में मणिपुर के जिरीबाम जिले के विस्थापित लोगों से मिलने पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर का भी दौरा किया है। राहुल गांधी सुबह करीब 10 बजे सिलचर हवाई अड्डे पर पहुंचे। इसके बाद वह कछार के लखीमपुर के हमर खावलीन इलाके में थलाई में एक राहत शिविर में रह रहे पीड़ितों से मिले। शिविर में अपने 20 मिनट के दौरे के दौरान उन्होंने पीड़ितों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इसे संसद में उठाएंगे। राहत शिविर के दौरे के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से मणिपुर के जिरीबाम पहुंचे, जहां उन्होंने जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल में राहत शिविर का दौरा किया। वहां से वे सिलचर लौटकर विशेष विमान से मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। इम्फाल पहुंचने पर वे सड़क मार्ग से कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर जिले की यात्रा करेंगे। बाद में वे सड़क मार्ग से मैतेई बहुल मोइरंग जाएंगे और फुबाला हाई स्कूल में एक और राहत शिविर का दौरा करेंगे। राहुल इसके बाद इम्फाल जाएंगे और राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलेंगे, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। शाम को वे इम्फाल से लखनऊ लौट जाएंगे। हर साल के एक जैसे फोटो फीचर की तरह इस बार भी नीतीश कुमार हाईवे सर्वे करने गोपालगंज और चंपारण के ऊपर से उड़े।
इस पर उल्लाहना देने में राजद नेता जगदानंद सिंह ने देरी नहीं की। देखिए वीडियो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है, अब ये लोग हमारे बताएंगे। तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं कि क्या हमारी पाइलिंग जो ऑब्स्कॉरिंग डेप्थ है वहाँ तक हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था। ब्रिज गिरने की वजह से अन्य अनेक जर्जर ब्रिज के बारे में खबरें आने लगी हैं। छपरा जिले के 100 मीटर लंबे भुवालपुर के पुल के बारे में खबर आई है। राजधानी के लोकप्रिय हिंदी अखबार में स्कूल के बीच में जगह जगह गड्ढे और गड्ढे में पानी होने की खबर दी है। पुलों के पाए भी क्षतिग्रस्त हैं। रुपौली उपचुनाव के लिए बुध को मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। विधानसभा क्षेत्र में पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए काम किया। अंतिम दिन वहां पहुंचे तेजस्वी यादव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। पिछले सप्ताह सेना की और भारत विरोधी भूमिगत संगठनों के टकराव की खबरें आती रही हैं। दोपहर की इस घटना के बाद इस इलाके में सी ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पता करने को कहा है कि इस मामले में कितने मुन्ना भाई हैं। देखिए रिपोर्ट। नीट यूजी परीक्षा में हुए पेपर लीक के मामले में दायर कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक की प्रकृति व व्यापकता को लेकर कई सारे सवाल पूछे हैं। पेपर लीक का किसे फ़ायदा हुआ और उनकी पहचान कैसे की जा रही है, इसको लेकर भी कोर्ट ने कई सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि पुनर्परीक्षा के विषय में निर्णय लेने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेपर लीक छिटपुट हुआ है या व्यापक पैमाने पर हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई से व संबंधित आयोग से अध्ययन रिपोर्ट मांगा है। केंद्र सरकार तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कई सारे सवालों के जवाब मांगे हैं। सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई को तय की गई है। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी अलका पांडे ने सड़क पर उतरकर पुलिसिया भूमिका निभाई। जहानाबाद में मुख्य सड़क पर जिलाधिकारी के घर के पास की सड़क किनारे आवारा हैवी व्हीकल लगे हुए रहते थे। गलत ढंग से मुख्य सड़क पर लगे गाड़ियों की जांच की। उन्होंने अनेक गाड़ियों का चालान भी कटवाया। अपराध का बुलेटिन। गया मुफस्सिल थाने में लॉकअप में शहजादा के मौत को लेकर शहर में तनाव है। शहजादा को पकड़कर चोरी का आरोप लगाते हुए लोगों ने उसकी पिटाई की थी। ये मॉब लिंचिंग का मामला है। पुलिस की नई व्यवस्था है डायल 112। शहजादा की पिटाई करके लोगों ने 112 के पेट्रोल गाड़ी को सौंप दिया था। गया के एसपी प्रेरणा कुमार ने इस मामले को अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज करवाया है। बेगूसराय में वीरपुर पूर्वी थाना में 4 लोगों का अपहरण करके फिरौती के बाद लौटा देने की घटना सामने आई है। रतनपुर में ये घटना घटी। बिट्टू, जावेद और रोशन कुमार का अपहरण किया गया था। उनके बदले में अपहरणकर्ताओं ने 8.5 लाख रुपए लिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। विमर्श न्यूज़ का संक्षिप्त विश्लेषण देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की योजना है कि जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते से बाहर आ जाएंगे। पेट्रोलियम के लिए जहां चाहे वहां ड्रिलिंग करवाएंगे। जलवायु के बुरे परिवर्तन को रोका जा सके उसे अमेरिका समाप्त करने लगेगा और इससे दुनिया भर में मौत बढ़ेगी। भारत जैसे देश जिन्हें की हरियाली के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाना है वह घटने लगेगा। इस तरह भारत ही नहीं दुनिया भर में ट्रंप शासन से खतरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की नीति है कि अमेरिका को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो से बाहर निकाल लेंगे। अमेरिका की आक्रामक और युद्ध की लादने भूमिका के ट्रंप समर्थक हैं और जिस तरह अमेरिका साम्राज्यवादी मंसूबों से विश्व युद्ध का खतरा लिए रहता है, ट्रंप उसे बढ़ा देंगे। रूस के लिए यूक्रेन को छोड़कर अमेरिका युद्ध नीति का फिर से सीधा चैंपियन बन जाएगा।
अमेरिका की युद्ध नीति कमज़ोर देशों के खिलाफ ही रहेगी। इस बात का समर्थन है कि अन्य देशों से आयात शुल्क 10% और चीन से आने वाले उत्पादकों पर आयात शुल्क 7% रखा जाए। इससे विश्व भर में व्यापार संबंधी युद्ध का वातावरण बनेगा। टेलीविज़न डिबेट में और ओपिनियन पोल में ये स्पष्ट दिख रहा है कि अमेरिका के शासन में ट्रंप आ जाएंगे। एक संभावना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भारत मूल की अमेरिकी महिला कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार बने। जो बिडेन ट्रंप से कमज़ोर पड़ रहे हैं और उन्हें यह सुझाव दिया जा रहा है कि पीछे हटें और डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बदल जाए। विशेषज्ञ स्थिति का आकलन करने में लगे हुए हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी घोषित नीतियों की वजह से विशेषता में क्या क्षति पहुंचाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉस्को के हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। वहां रह रहे सैकड़ों भारतीय बच्चे भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक मकसद यूक्रेन युद्ध भी है। जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी।